नमस्कार, मैं हूं राकेश रंजन और आप देख रहे हैं हिंद न्यूज। हाथरस गैंगरेप मामले में हंगामा जारी। राहुल के बाद यूपी पुलिस ने तृणमूल सांसद डेरेक ओब्रायन को भी धक्का देकर गिराया। हाथरस गैंगरेप केस में हंगामा और राजनीति जारी है। राहुल प्रियंका के बाद तृणमूल टीएमसी के नेताओं ने गैंगरेप पीड़िता के गांव पहुंचने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने गांव के बाहर ही रोक दिया। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को धक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया। तृणमूल की नेता ममता ठाकुर ने कहा कि महिला पुलिसकर्मियों ने हमारी सांसद प्रतिमा मंडल पर लाठीचार्ज किया, वे नीचे गिर गई। फीमेल पुलिस के होते हुए मेल पुलिस ने हमारी संसद को छुआ, यह शर्म की बात है। हाथरस के एसडीएम सदर प्रेम प्रकाश मीणा का कहना है कि महिला पुलिसकर्मियों ने उन्हें वापस जाने को कहा था, क्योंकि गांव के अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं है। जब उन्होंने जबरदस्ती की तो महिला कांस्टेबल ने रोका। ये आरोप झूठे हैं कि मेल पुलिस ने महिला नेताओं को छुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति को हुआ कोरोना, मास्क के लिए अक्सर नेगेटिव रहे ट्रंप, पॉजिटिव हुए। सिर्फ 2 बार मास्क पहने दिखे थे। दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट से ठीक 13 दिन पहले कोरोना हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पत्नी मेलानिया ट्रंप कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों को क्वारंटीन कर दिया गया है। गुरुवार को ट्रंप की सीनियर एडवाइजर होप हिक्स संक्रमित पाई गई थी। पिछले दिनों उन्होंने राष्ट्रपति के साथ कई यात्राएं की थी। इसके बाद राष्ट्रपति और उनकी पत्नी का भी कोरोना टेस्ट किया गया था। शुक्रवार को इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट 13 दिन बाद यानी कि 15 अक्टूबर को है। इसमें ट्रंप का हिस्सा लेना अब बहुत मुश्किल होगा। ट्रंप ज्यादातर मौकों पर मास्क लगाए नजर नहीं आए, कई बार इसका मजाक भी उड़ाया। पिछले दिनों व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा था, मैं अपने एडवाइजर की इस बात से सहमत नहीं हूं कि वैक्सीन से ज्यादा जरूरी मास्क है। ट्रंप 2 बार ही सार्वजनिक तौर पर मास्क पहने नजर आए हैं। 12 जुलाई को वो वाशिंगटन के वाल्टर रीड मिलिट्री हॉस्पिटल के दौरे पर गए थे, तब उन्होंने नीले रंग का मास्क पहना था। पिछले हफ्ते ट्रंप सुप्रीम कोर्ट की दिवंगत जस्टिस गिन्सबर्ग को श्रद्धांजलि अर्पित करने गए थे। मेलानिया भी साथ में थी, तब दोनों ने मास्क लगाया हुआ था। रेप केस में बढ़ेगी अनुराग कश्यप की मुश्किल। पायल घोष ने फिल्म मेकर के नार्को और लाई डिटेक्टर टेस्ट की मांग की। प्रधानमंत्री गृह मंत्री को टैग करते हुए लिखा, वे झूठ बोल रहे हैं। अनुराग कश्यप पर रेप का आरोप लगाने वाली पायल घोष ने फिल्म मेकर के नार्को लाई डिटेक्टर और पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग की है। 30 साल की पायल ने ट्विटर पर लिखा है, मिस्टर कश्यप ने पुलिस के सामने अपने बयान में झूठ बोला है। मेरे वकील सच्चाई का पता लगाने के लिए मिस्टर कश्यप के नार्को एनालिसिस, लाई डिटेक्टर और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए आवेदन देंगे। न्याय के लिए आज पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन फाइल की जाएगी। अपने ट्वीट में पायल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी टैग किया है। अनुराग कश्यप से गुरुवार को मुंबई के वार्सोवा थाने में 8 घंटे तक पूछताछ हुई। वे सुबह 10:05 पुलिस स्टेशन पर पहुंच गए थे और शाम को 6 बजे के बाद वहां से निकले। पुलिस सूत्रों ने बताया कि अनुराग ने एक्ट्रेस पायल घोष के यौन शोषण के आरोपों को सिरे से खारिज किया। अनुराग ने कहा कि उन्होंने वार्सोवा स्थित घर पर पायल को कभी नहीं बुलाया। वे प्रोफेशनल तौर पर पायल को जानते हैं, लेकिन काफी वक्त से बातचीत या मुलाकात नहीं हुई है। पूछताछ के दौरान अनुराग ने यह भी कहा कि जब उन्हें पता चला कि पायल ने उन पर आरोप लगाए हैं तो वो चकित थे। कोरोना 1 लाख मौतों के करीब पहुंचा भारत। पिछले 24 घंटे में 81,484 नए मामले। भारत में गुरुवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 81,484 नए मामले सामने आए, जिसके बाद देश में वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 63 लाख से ऊपर पहुंच गई है। वहीं देश में अब तक 53 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण मुक्त भी हो चुके हैं। वायरस के कारण अब तक 1 लाख के करीब मरीजों की मौत हो गई है। वहीं देश में पहला मामला 30 जनवरी को सामने आया था। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में संक्रमण को
संक्रमण के लगभग 81,484 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण के मामले बढ़कर 63,94,069 हो गया है। वहीं 1,095 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 99,773 हो गई है। आंकड़ों के अनुसार 53,52,078 मरीज ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है या वे देश छोड़कर चले गए हैं। देश में वर्तमान में कोविड-19 के 9,42,217 सक्रिय मामले हैं। भारत में पहला कोरोना संक्रमित मरीज 30 जनवरी को सामने आया था। विश्व स्तर पर भारत में कोरोना से मृत्यु दर काफी नियंत्रित स्थिति में रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया में अब तक करीब 10 लाख से अधिक लोगों की वायरस से मौत हो चुकी है। जिन 3 देशों में सर्वाधिक मौतें हुई हैं उनमें भारत भी शामिल है। पिछले 1 महीने की स्थिति पर गौर करें तो भारत में रोजाना जितने लोगों की मौत हो रही है उतनी किसी देश में नहीं हो रही है। अगर स्थिति में सुधार नहीं आया तो दुनिया में कोरोना से सर्वाधिक मौतें भारत में हो सकती है। सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए अभिनेता के दोस्त अंकित आचार्य और गणेश हेवड़कर ने दिल्ली के जंतर मंतर पर शुरू की भूख हड़ताल। हत्या का केस दर्ज करने की कर रहे हैं मांग। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर उनके दोस्त होने का दावा करने वाले गणेश हेवड़कर और अंकित आचार्य शुक्रवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सत्याग्रह नाम के इस प्रोटेस्ट में वे भूख हड़ताल पर बैठे हैं। दिल्ली पुलिस ने पेंडेमिक एक्ट का हवाला देते हुए अभी तक उन्हें प्रदर्शन की मंजूरी नहीं दी है। हेवड़कर ने कुछ दिन पहले अंकित के साथ ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया था और कहा था कि वह 2 अक्टूबर को सांकेतिक भूख हड़ताल करेंगे। दिवंगत अभिनेता के दोनों दोस्त जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे उन्हें रोक लिया गया और अंकित को हिरासत में ले लिया था। हालांकि देर रात उन्हें रिहा कर दिया गया। अंकित कभी सुशांत के पर्सनल असिस्टेंट भी रहे हैं। दोनों सुशांत की मौत में हत्या का केस दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में एम्स ने सीबीआई को रिपोर्ट सौंप दी है। सीबीआई की टीम एम्स की रिपोर्ट का विश्लेषण करने में जुट गई है और सीबीआई जो भी फैसला लेगी वह अंतिम होगा। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि सीबीआई इस मामले में आईपीसी 302 का केस दर्ज कर सकती है। हालांकि सीबीआई की ओर से इस पर कोई भी बयान नहीं आया है। निर्भया के बाद अब यूपी की बेटी और बिहार की बहू सीमा समृद्धि दिलाएंगी हाथरस में दरिंदगी की शिकार हुई पीड़िता को न्याय। 2012 निर्भया कांड के दोषियों को मौत की सजा दिलाकर सुर्खियों में आई उत्तर प्रदेश के इटावा की वकील सीमा समृद्धि कुशवाहा अब हाथरस में हैवानियत की शिकार पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए मुफ्त केस लड़ेंगी। दरअसल सीमा हाथरस कांड की पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए उसके परिवार से मिलने के लिए उसके गांव जा रही थी, लेकिन उनको जिला प्रशासन ने रोक लिया। इस दौरान उनकी हाथरस के अपर जिलाधिकारियों से हुई तीखी बहस सोशल मीडिया में वायरल हो गई। इस बीच जब उनसे हाथरस जाने का कारण पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने साफ किया कि वह हाथरस कांड की पीड़िता का केस लड़ेंगी और मानवता को शर्मसार करने वाले इस मामले के लिए वह कोई भी फीस नहीं लेगी। सुशांत केस में बड़ा दावा फिल्ममेकर सुजीत बोले। सुशांत की मौत से ठीक पहले वाली रात रिया उनके घर पर थी। एक्ट्रेस के सॉरी बाबू वाले बयान का खुलासा भी सुजीत ने ही किया था। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में फिल्ममेकर और करणी सेना ने नेता सुजीत सिंह राठौर ने नया दावा किया है। राठौर का कहना है सुशांत की मौत से ठीक पहले की रात यानी 13 जून को रिया चक्रवर्ती सुशांत के घर में ही थी। हालांकि उसी रात झगड़े के बाद रिया ने घर छोड़ दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक सुजीत से पूछा गया कि वे सुशांत की मौत के 3 महीने बाद यह खुलासा क्यों कर रहे हैं। यह बात जांच अधिकारी को क्यों नहीं बताई। जवाब में सुजीत ने कहा कि सीबीआई ने उनसे संपर्क नहीं किया था। सुजीत का कहना है कि उन्होंने पहले भी यह खुलासा किया था, लेकिन मीडिया ने उनके बयान को मिस कर दिया। सुजीत ने इससे पहले अगस्त में रिया की कपूर हॉस्पिटल की मॉर्चरी विजिट का खुलासा किया था।
उन्होंने कहा था रिया उनके दोस्त सूरज सिंह के साथ वहां पहुंची थी। सूरज ने कहा था कि रिया को आखिरी बार सुशांत का चेहरा दिखा दीजिए। मैंने पुलिस वालों से बात की और रिया को लेकर मौशरी के अंदर पहुंच गया। जैसे ही मैंने सुशांत के चेहरे से चादर हटाई, रिया ने उनके सीने पर हाथ रखा और कहा, सॉरी बाबू। हम 5 से 7 मिनट तक अंदर रुके रहे। तो आज की इतनी खबरें थी। बाकी और खबरों के लिए आप बने रहें हिंद न्यूज के साथ।